हेलो बच्चों, कैसे हो। एक छोटा सा ट्रिक है और इस ट्रिक को सीखने के बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड एवरी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। क्या वो ट्रिक है? अगर ये ए है वेक्टर बच्चों, ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये ए प्लस बी होता है, और ये जो छोटी वाली डायगोनल है इस डायरेक्शन में ये ए माइनस बी होता है। इतनी सी कॉन्सेप्ट है बस। देखो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। देखो क्या है, दो वेक्टर्स का क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों बराबर है, मतलब दोनों डायगोनल्स। देखो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब दोनों डायगोनल बराबर हो गया है बच्चों। दोनों डायगोनल जब बराबर होता है तो क्या हो सकता है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। दोनों ही केस में दो वेक्टर ए और बी ये जो है इसके बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। सो ऑप्शन डी आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज ए माइनस बी मॉड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस अलग टाइप से दिया हुआ है। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या है, बड़ा वाला डायगोनल, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, छोटा वाला डायगोनल। दोनों बराबर हो जाए तो या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। तो ए और बी के बीच में क्या होगा एंगल बच्चों, दोनों ही केस में 90 डिग्री, बी ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, इसका मतलब है बच्चों ये वेक्टर ए और बी जो है ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ए है ये बी है, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री, π/2। तो देखो जो डायगोनल्स है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बीच रिलेशन पूछा है, ये बड़ा वाला डायगोनल ये छोटा वाला डायगोनल, दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। सो सी ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/2, देखो ए ये था बी ये था, ठीक है। दोनों के बीच में अगर π/2 एंगल हो तो या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। दोनों ही केस में बच्चों देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोनों ही केस में क्या होता है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों में डायगोनल्स का मॉडुलस सेम होता है। तो क्या होगा, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी। 4 क्वेश्चन 4 सेकंड नहीं लगेंगे बच्चों बनाने में, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद कर लेना। थैंक यू।